express the following in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. हमें इनको p अपॉन q के रूप में लिखना है, p अपॉन q के रूप में लिखना है, नहीं बटे के रूप में लिखना है, मतलब अंश तथा हर, अंश बटे हर, या फिर कह लो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हमें इनको व्यक्त करना है, यानी कि लिखना है। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। 0.6 के ऊपर बार है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 666666666, है ना, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू, आपने मान लिया कि x के बराबर है ये, ठीक है, ये किसके बराबर मान लिया, x के, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। लिखिए मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.66666। इसको नाम डालिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो देखो 10x में से माइनस किया x को और 6.6666666 में से माइनस किया 0.6666666, है ना, तो यानी कि ये क्या हुआ, जो माइनस है ये वाली तो वैल्यू खत्म हो गई, है ना, तो क्या बचा, यहाँ बचा 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/9, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो वी कैन एक्सप्रेस 0.6, दिस इंप्लाइज 0.6 के ऊपर बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना p अपॉन q अपॉन फॉर्म, ठीक है, इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 2/3 आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। बोलो आ गया आंसर, बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, तो यही सिर्फ इसका आंसर है, बताओ, इतना छोटा सा साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से हमने कराया भी है, वैसे पहले भी कराया आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, पहले जब स्टार्टिंग में हमने बताया है, अगर कोई बात नहीं फिर से अगर आप पूछोगे तो फिर से भी बताएंगे, दोबारा बताएंगे। देखिए थर्ड का सॉल्यूशन देखिए बेटा, थर्ड में क्या दिया है, 0.001, इसका मतलब क्या होगा, 001 001 001, यही तो हुआ, हाँ सर बोलोगे, हाँ सर यही हुआ, है ना। तो अब देखो, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें इसको, नहीं अभी तो हम नहीं डालते, अब मानते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 001, ये मानते हैं, है ना, ये मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करो इन इक्वेशन 1 में, 1 इक्वेशन में, कौन सी है 1, ये वाली है 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो 1000 से करोगे तो 1000x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 3 दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो 001, तो 0 का 1 से पहले मतलब नहीं होता, मतलब जीरोस का मतलब नहीं होता, अगर इसका कोई मतलब है बताओ, ये क्या है, 1 ही तो है, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, तो 1.001 001 001 इस तरीके से चलता रहे। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो बेटा इसको, 2। अब क्या करो, वही काम देखो, सेम स्टेप करने हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस करो इक्वेशन नंबर 1 को, तो बेटा कितना होगा, देखो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 001
डैश माइनस 0.001 001 एंड डैश डैश डैश। तो यानी कि पीछे वाली टर्म क्या हो गई, एलिमिनेट। पीछे वाली टर्म तो एलिमिनेट हो गई, तो क्या बचा यहाँ पे 999, नहीं क्या बच गया 999। 999 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/999। 1/999 हमारा क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। क्या हो गया ये हमारा आंसर। बोलोगे सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप बीच वाले को भी कर लेना। अब बोलोगे एक चीज ध्यान में दोगे, आप पूछने वाले होगे या तो पूछने की क्यूरियोसिटी होगी बच्चों में कि सर एक जगह हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक जगह हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों? तो बच्चे देखो, आप ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए आपने ये देखना है कि कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो जो पीछे वाली जो रिपीट हो रही हैं वो किससे कटेंगी, उस चीज पर ध्यान देना है हमें, उस चीज पर ध्यान देना है कि जिससे कट जाए, क्या हो जाए, जिससे हमारी वैल्यूज कट जाए, बस उसका ध्यान देना है। और जिससे कट जाएगी तो आसान हो जाएगा सवाल। तो आसान हो जाएगा मतलब हमारे लिए सिंपल हो जाएगा P/Q के रूप में लिखना। अब देखो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख के आ सकते हो बाद में, क्या देखो हेयर स्टेटमेंट लिख देना, हेयर 2 and 3 आर इंटीजर। ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है। एंड इन द फॉर्म P/Q, और किस में है, P/Q के फॉर्म में है। वेयर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। am I right? तो Q हमारा बराबर नहीं है 0 के, और 2 3 हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो ये हमारी वैल्यू पूरी कंडीशन जो है क्वालिफाई हो गई कि P और Q हमारे इंटीजर आ गए और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और फॉर्म P/Q वाली आ गई। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया